गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण। गति के तीसरे समीकरण में जब कोई दो वस्तु एक साथ हो यानी दोनों वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया को इंट्रैक्शन फोर्स लगे, यानी एक वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाए तो कहा जाता है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है, अर्थात प्रत्येक क्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। मान लिया कि ए और बी दो वस्तु है जो एक दूसरे पर बल लगाता है और ए के द्वारा बी पर लगाए गए बल को हम दिखा रहे हैं एफ ए बी के द्वारा। यह हमारा एक्शन फोर्स है, क्रिया बल है, एक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स के रूप में वस्तु बी भी ए पर बल लगाती है, अर्थात बी के द्वारा ए पर लगाए गए बल को हम एफ बी ए से डिनोट कर रहे हैं, जो विपरीत दिशा में लगती है, अर्थात इसे हम ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। अतः तीसरा नियम है कि जब भी कोई वस्तु एक दूसरे पर बल लगाती है तो दोनों वस्तु एक दूसरे पर बराबर बल लगाती है परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। बराबर लगाने का मतलब है कि बराबर परिमाण में बल लगाती है। अगर एक वस्तु दूसरे पर 5 न्यूटन का बल लगाता है तो दूसरा भी पहले पर 5 न्यूटन का बल लगाएगा। और विपरीत का मतलब दोनों का दिशा विपरीत के रूप में होगा, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दो कमानीदार तुला के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला, दो स्प्रिंग बैलेंस कमानीदार तुला ले लेंगे, दोनों के हुक को हम लोग फंसा देंगे और दोनों को अगर बराबर खींचें या एक को किसी दीवार से फिक्स कर दें और दूसरे पर खींचते हैं तो दोनों का स्प्रिंग बराबर परिमाण में फैलता है। अगर एक 5 न्यूटन फैलता है तो दूसरा भी 5 न्यूटन फैलता है, और जो प्रमाणित करता है कि दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहा है और दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए वहां पर दिशा विपरीत है। दूसरा है बैलून स्ट्रा प्रयोग। अगर हम क्या करते हैं, एक धागा में पतले स्ट्रा यानी खोखले पाइप को डाल कर देते हैं और उसे फिक्स कर दिया जाता है और उस पर एक बैलून में हवा भर करके उसको एक सेलो टेप से पाइप के बाहर ऊपर या नीचे हम चिपका देते हैं। और जैसे ही बैलून के मुंह को हम खोलते हैं तो बैलून क्या करता है, हवा पर एक क्रिया बल लगाकर हवा को बाहर की ओर धक्का देता है। बदले में हवा विपरीत की दिशा में बल लगाती है, बराबर बल लगाती है, प्रतिक्रिया बल, जिसके कारण बैलून या स्ट्रा एक दूसरे दिशा में भागता है, जो प्रमाणित करता है कि वह एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाता है। प्रखनली कॉर्क प्रयोग। एक प्रखनली में क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेकर के भर के उसको अच्छी तरह से कॉर्क लगाकर ढक देते हैं और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उस पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी गर्म होने के बाद उसमें वाष्प बनता है और वाष्प क्या करता है, कॉर्क पर एक तेजी से फोर्स बहुत बल लगाता है। लगाने के कारण कॉर्क बाहर की ओर धक्का देकर फेंका जाता है। तो कॉर्क में जो पानी गर्म हुआ उसमें लगा हुआ बना हुआ वाष्प कॉर्क पर क्रिया बल लगाकर कॉर्क को बाहर की ओर फेंकता है। बदले में कॉर्क उस प्रखनली पर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाकर उसको पीछे की ओर धक्का देती है। तो यह प्रमाणित करता है कि प्रत्येक क्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। तीसरा है आदमी का जमीन पर चलना। जब आदमी जमीन पर चलता है तो वह अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है, बदले में जमीन भी उस पर आगे की ओर बराबर मात्रा में धक्का देती है, जिसके कारण हम आगे चल पाते हैं। फिर तैरने या नाव खेना। जब हम लोग पानी में तैरते हैं या नाव को खेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं क्रियाबल के रूप में, बदले में पानी हम पर प्रतिक्रिया बल बराबर और विपरीत दिशा में यानी आगे की ओर लगाती है, जिसके कारण हम आगे तैर पाते हैं या नाव को भी हम इसी प्रकार खेल पाते हैं। उसके बाद उदाहरण है बंदूक का प्रतिच्छेद। जब बंदूक में भरी गोली रहती है और हम स्ट्राइकर को दबाते हैं तो क्या करता है, बंदूक गोली पर क्रिया बल लगाकर उसे आगे की ओर धक्का देता है और आगे की ओर
देता है। बदले में गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जो विपरीत दिशा में यानी पीछे की ओर लगता है, अर्थात बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है। इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्रियाबल के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। यह है न्यूटन के गति का तीसरा नियम।